हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हाउ टू ड्रा कार्टेशियन सिस्टम, कैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को ड्रा करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ये भी सीख चुके थे कि वन वेरिएबल का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, जैसे x = 3 या x = एनी भी कांस्टेंट नंबर, इन सब का ग्राफ कैसे होता है y एक्सिस के पैरेलल, y = कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल। ये सब ग्राफ हम लोग ड्रा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करें। टू वेरिएबल में x और y दोनों इक्वेशन में एक साथ हैं, तब इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर हाउ टू ड्रा ग्राफ में नेक्स्ट ग्राफ। पहले हम लोग इसी का सीखेंगे y = x का। आप इसको ऐसे देखें या फिर y - x = 0 या फिर x - y = 0, ये सब तीनों एक ही इक्वेशन है। अब इनका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, रूल अब भी वही है बच्चों, क्या कि पहले अपने आप लोग एज्यूम करिए x की वैल्यू। जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 0 एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा क्योंकि इक्वल है। इसी तरीके से एक पॉइंट और आप लोग लीजिए, x की वैल्यू 0 से फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लीजिए तो यहाँ पे मैंने रखा था 1 क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से सी पॉइंट यहाँ पे 2 लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। आप कोई ज़रूरी नहीं इंटीजर वैल्यू लें, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। आप यहाँ 1/2 1/3 भी ले सकते हैं। जैसे मैं -1 लूँगा तो -1 आएगा। ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं सबको मालूम है। अभी आप एकदम फ्री हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ x का एज्यूम किया, दोनों इक्वल हैं तो वही आएगा। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -2। अब बस कार्टेशियन सिस्टम आप बनाइए, वर्टिकल लाइन इसका y एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड x एक्सिस, और क्या कहते हैं ऑब्सिसा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज, इन्हीं को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। इनका इंटरसेक्शन ओरिजिन, ये 0, 0 यहाँ पे 1 होगा तो ये 2 हो जाए। थोड़ा और ले लें, ये 1 लीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 6। इसी तरीके से आप लोग ये डिस्टेंस आप दे सकते हैं। सभी को तो मालूम है कि इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए क्योंकि 1 यूनिट है, सभी इक्वल होंगे तभी आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। पहली बार आप कितनी भी दूरी ले सकते हैं, कितनी भी डिस्टेंस, लेकिन उसके बाद फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, पहला पॉइंट 0, 0 ये ओरिजिन हो जाएगा। पॉइंट ये यहाँ पे आ गया आपका बच्चों। पॉइंट B 1, 1 ये 1 है, ये 1 मिला दीजिए इनको, ये यहाँ पे मिल गए, B आ गया। फिर उसके बाद C 2, 2 ये आपका x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, और -1, -1 दोनों -1 ये यहाँ पे आ जाएगा। -2, -2 बहुत आसान है। बस आप लोग एक बार सीख के ग्राफ बनाना तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये D और ये E। जब यहाँ पे पावर 1 1 हो तब हम लोग इन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधी रेखा, सीधी रेखा से इन पॉइंट को मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अब आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, और आप इसको और ऐसे आगे। ठीक है, ये y = x का ग्राफ, या y - x = 0 का ग्राफ, या x - y = 0 का ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे बच्चों, y = x का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ, तो आप लोग बना लोगे ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन y = x का ग्राफ। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग ड्रा कर लेंगे ना कैसे करना है। अब आप इसी तरीके से सिमिलरली y = 2x, y = 5x, y = ½ x, y = 3/2x, सभी का कितने भी y = x आ जाए, बस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, चाहे फ्रैक्शन हो कुछ भी हो,
केवल यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो, कांस्टेंट में कुछ भी ना हो, केवल ऐसे ही हो, तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। अभी कोई कहे, क्या कहे, y इज इक्वल टू 100x का ग्राफ बनाइए, आप कुछ मत करिए, केवल यह वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100x। जब तक यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ये कांस्टेंट जो पॉजिटिव है, तब तक ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में आप ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव आ जाए तो उसका ग्राफ ड्रा कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है बस। तो आई होप आप लोग ये याद कर चुके होंगे क्या कि y इज इक्वल टू यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट x m हो गया, या वेरिएबल y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आपको कभी भी ड्रा करना हो, जब तक इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे ना तो प्लस ना तो माइनस, तो आपको ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका m है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर, जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, जो वैल्यू 0 से छोटी होती है वो निगेटिव होती है। तभी हम लोग केवल पॉजिटिव के लिए बात करें, निगेटिव के लिए चलिए देखिए। तो आप लोग इसको याद किए रहना, y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, इसको और कैसे राइट कर सकते हो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूल अब भी वही है, पॉइंट A लेंगे, -1 का -1 आएगा, रॉन्ग हो गया। अगर आप यहाँ पे x वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगा, निगेटिव आएगा। अगर ये 2 होगा तो ये -2 होगा, अगर ये -1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए -3 है तो 3 हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट आएंगे बस, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट है, कुछ भी आप एज्यूम करिए आता चला जाए। लेकिन 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव। इतने पॉइंट पाते ही आप क्या करेंगे, नंबर लाइन वो कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करते x एक्सिस ये, y एक्सिस ये आपका ओरिजिन, ये पॉइंट आ गया, -1 का पहले यहाँ पे लिख दीजिए, 1 -1 2 3 ऐसे। अब आप लोग किसी का भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पावर 1 है उसका सीख रहे हैं, लेकिन अभी पावर 2 हो 3 हो तब भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं बता दूंगा आपको बनाना कैसे। पहले हम लोग ये सीख लें अच्छे से बस। -1 कामा -1, देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x1 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ पे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिला दीजिए, लो मिला दिए, 2 और -2, x की वैल्यू 2 ये है, y निगेटिव कहाँ होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आ गया। -1 कामा 1, x -1 और y पॉजिटिव, ये यहाँ पे आएगा, बहुत आसान है। ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3, सॉरी 1 2 3 ये है। जीरो का मत 0 ये। अब क्या करना है, देखें पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट को मिला देंगे, ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखे हम लोग, अगर वहाँ पे निगेटिव होगा x का कोफिशिएंट तो आपको कैसे करना है, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा ग्राफ। वहाँ पे आ रहा था फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, पर यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कि y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ, y इज इक्वल टू -12x का ग्राफ, y इज इक्वल टू -100x का ग्राफ, सबका ग्राफ ऐसे ही फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपको केवल सिंगल इसका ग्राफ ड्रा करना होगा ऐसे ही बना देना है, इसका ग्राफ ड्रा करना ऐसे ही बनाना है। जब इन दो का कम्बिनेशन बनाएंगे तब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ग्राफ अभी सिंगल आपको बनाना है तो ऐसे ही फॉर्म होगा। ठीक है अच्छा, अब आप इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, y इक्वल टू +2x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो -2x यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, जब y इक्वल टू mx का ग्राफ mx टाइप का एक क्वेश्चन हो तो उसका ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, m पॉजिटिव होगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से पास होगी लाइन, अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो आपकी जो लाइन है वो सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से पास होगा। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू mx, m पॉजिटिव ये ग्राफ, y इक्वल टू -mx ये ग्राफ। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना सा याद करना है, mx का ग्राफ
ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन। कैसे ड्रा होगा ये तो हम लोग सीख गए, ठीक है। चलिए अब आप लोग इस टाइप की लाइन का ग्राफ देखो कैसे ड्रा करें। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का ग्राफ, मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कोई भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कैसे ग्राफ ड्रा किया जाएगा, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ, ठीक है। इनमें से किसी का भी हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। रूल अब भी वही है सब। क्या पॉइंट ए क्या एज्यूम करेंगे, x की वैल्यू कोई अपने आप एज्यूम कर लीजिए। कोई कहेगा सर नहीं मैं तो y की वैल्यू एज्यूम करना चाहेंगे, तो आप y की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम एक ही करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ x की 0 ले लिया तो y कितना आएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6। फिर उसके बाद पहले हम लोग इसका ड्रा कर लेंगे, इसकी थोड़ी देर बाद। अब आप x जो भी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। जैसे x यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर 2 1 जा 2, मतलब x1 ले लिए तो यहाँ पे रखेंगे, 2 1 2, 2 1 जा 2, तो 6 माइनस 2 ये हो गया 4। y की वैल्यू आ गई कितना बच्चों, 4/3। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3। इसी तरीके से c x की वैल्यू 2 एज्यूम कर लीजिए। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन मीन्स 1/2 भी ले सकते हैं, 3/2, जो आपकी इच्छा हो वह भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा नहीं सर मैं तो लूँगा 3/2, तो आप 3/2 भी ले सकते हैं। 3/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 से 2 कैंसिल, ये 3 उधर जाएगा, 3 आ जाएगा, y डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, जितना मन करे उतना आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 पॉइंट लेना है। अब क्या करिए, यहाँ पे y, अब इस बार 0 y एज्यूम कर लीजिए, मैंने मान लिया y 0। अब यहाँ पे आप y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 4 पॉइंट आ गया। अब 4 पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रा कर देंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 6। ठीक है, पहला 0,2 x0 y2 ये है। दूसरा 3,0 x3, जिनको ये पॉइंट ना रखना आ रहा हो कि कैसे हम यहाँ रखेंगे, वो फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये है आपका क्या 3,0, चलिए ठीक है हो गया। ये पॉइंट D है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। 1,4/3, देखिए x1 ये है आपका। अब ये 4/3 को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा। अब आपको ये मालूम हो गया कि ये वैल्यू जो है 1.5 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। जैसे ये 0.1 है और इसका मिडिल पॉइंट 1.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे मिला दीजिए आप। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1,4/3 मीन्स पॉइंट बी। हाँ, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे 4/3 को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 1.33। इससे ये समझ में है कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1.5 से लेस है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, उससे थोड़ा सा हल्का कम यहाँ से, तो फिर ऐसे मिला देंगे 1,4/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3/2, 1। अब 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। 1.5, 1 1.5 आपका कौन x, 1.5 यहाँ 1 और 2 के बीच में आएगा। इसके बाद ये 1 है, 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सभी लोग समझ गए। अब इनको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 1 है पावर वेरिएबल की, स्ट्रेट लाइन से आप मीट करा देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सीधी लाइन से आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है आप लोग समझ गए, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका ग्राफ ड्रा करना है। आप आसानी से इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस टाइप का ग्राफ बनाना है तो कैसे ड्रा करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई होप आप लोग अब ड्रा कर लोगे कैसे इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए इस वेरिएबल, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का आप यहाँ से केवल 2 पॉइंट लीजिए, वो भी कौन सा 2 पॉइंट, पहला एक्स 0 एज्यूम करिए, एक्स 0 तो वाई 6 आ जाएगा। बी दूसरा पॉइंट, अब इसको 0 एज्यूम कर लीजिए तो एक्स कितना आ जाएगा 6। बस इन्हीं 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट ले लिया। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वाई निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव। हाँ तो ए 0,6 ये हो गया आपका 6,0, सॉरी ये आपका बी हो गया 6,0 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए हो गया 0,6। अब इनको क्या देखिए पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन से मीट करा दीजिए, ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम कैसे ग्राफ ड्रा किया गया, बस 2 ही पॉइंट से आप कर सकते हैं, और भी पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। कितना भी पॉइंट लेके आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कल को किसी ने कहा नहीं सर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, अब इसका ग्राफ देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट एज्यूम करिए 0, ये -6, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y -6 आएगा, y 0 ले लेंगे तो ये तो 6 आ गया। और ले लीजिए आप x की वैल्यू 1 ले लीजिए, जैसे ही यहाँ पे 1 लेंगे ये 5 आ जाएगा, -5/6 कैसे आ रहा है देखिए, 1 - y इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये उधर जाएगा 6 में से -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, y इज इक्वल टू, ये मैंने गलत लिख दिया, y इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, और सी डी यहाँ पे ले लीजिए आप x वैल्यू 2, जैसे 2 लेंगे यहाँ पे 2 जाएगा, इधर 4 आएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतने से ही हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक बार आप लोग सीख लीजिए ग्राफ ड्रा करना, बस अब आप किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। रूल पता चल गया, क्या रूल है, पॉइंट अपने आप एज्यूम करना है, x की वैल्यू एज्यूम करिए, y की आ जाए। जब आपको कभी ऐसा लगे नहीं मुझे y की वैल्यू एज्यूम करना है तो y की एज्यूम कर लीजिए, फिर x का निकाल लीजिए, किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करना है, उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, 3-4 पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में पुट कर दीजिए, फिर यहाँ पे पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन से मीट करा दीजिए, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कर दीजिए। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सब पढ़ ही रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन। इसी तरीके से अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने रीड के फर्स्ट नहीं, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल जिन्होंने पढ़ा होगा, उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसके भी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो चलिए ए पॉइंट रिप्रेजेंट करिए 0, -6, 0, -6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6, 0 1 2 3, पॉइंट भी आ गया। सी पॉइंट 1, -5, x1 और y -5, ये है। 2, -4, x2 y -4, 1 2 3 4। ठीक है, आप जितना अच्छा जो है ये डिस्टेंस लेंगे उतनी अच्छी ग्राफ है, उतना अच्छा ग्राफ बने। यहाँ पे देखिए ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब इनको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से आपको मीट कराना है ऐसे। ठीक है, तो आपका एक ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हम लोग इसको ऐसे करें, y इक्वल टू कैसा हो जाएगा, इस y को हम लोग इधर ले आए, इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा y -6। देखिए इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा ये, y इक्वल टू x -6 है, ये कैसे, -x इज इक्वल टू 6 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करिए, ये तो ग्राफ आपको मालूम ही है,
अब देखिए अगर ये नहीं होता तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जो कि आपको याद है, कैसे याद है, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। शॉर्ट ट्रिक देखिए आप लोग, क्या मैंने कहा पहले इसको हम लोग y इक्वल टू में लिख लिए। लिखने के बाद अब क्या होगा बच्चों, इस अगर ये -6 नहीं है तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमको याद है, ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। अब -6 है तो इस लाइन को -6 नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ग्राफ आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे ऐसे, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे y इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रा करना है तो आपको 3 पे पहुँचे और ऐसे पास करा दीजिए, ठीक आ जाएगा। इस पॉइंट को पता करना रहेगा तो यहाँ पे कौन जीरो, y 0 रख के ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो पता ही है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अब आप एक शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे ताकि बहुत आसानी से बना पाएँ। क्या कि जैसे y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अगर m पॉजिटिव है बच्चों तो m पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट ऐसे जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड में। अगर ये प्लस सी जैसे +2 +3 +5 प्लस आप कैसे भी हो आप ऐसे इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y एक्सिस पे कौन जीरो, वो x 0 पुट करके ये पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या जीरो, y 0 करके ये पॉइंट निकालेंगे, आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। मान लीजिए क्या मान लिया जाए, -c हो जाता तो नीचे लाएंगे, ये नीचे ला के स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिएगा mx -c। ठीक है, पॉइंट निकालने के लिए मैंने बता दिया, आप ये दो पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y 0 करके निकालेंगे, यहाँ पे x 0 करके। आपको एग्जाम्पल चाहिए, ले लीजिए y इक्वल टू 2x + 6 का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ड्रा कर दिए हैं। आप यहाँ कहीं भी ऊपर नीचे ऐसे सिर्फ लिखिए, x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा तो कितना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 0 x 0 पुट किए तो y कितना आ जाएगा 6, 0,6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y 0 पुट करेंगे -6 -3 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, -3,0। इस तरीके से आ जाएगा। इसका ग्राफ ड्रा करना है तो क्या करना है, 2x -6 -5 कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। यहाँ पे 0 रखेंगे, कौन, y, इस पर कौन 0 होता है, y। तो जैसे ही y आप 0 किए, ये इधर आया +6 हो गया, ये 2 से डिवाइड हुआ 3,0। यहाँ पे x 0 करते ही कितना आ गया 6, 0,-6। कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x, y मीन्स x की वैल्यू फिर y की। समझ रहे हो कैसे करना है, आई होप आप लोग सीख गए होंगे। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे माइनस आ जाए, उसको भी देख लीजिए। उसको माइनस, अगर यहाँ पे जैसे माइनस आएगा इधर आएगा प्लस, तो आपको इस फॉर्म में याद करना है, x/a + y/b = 1। इस टाइप का ग्राफ आपको अगर मिलेगा तो आपको क्या करना है, ऐसे कर दीजिए x एंड y, ऐसे एक लाइन आप ड्रा कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू होगी x के जो अपान में है, a,0, यहाँ पे क्या है 0,b। जैसे भी मैंने लिखा था 2x + 3y = 6 से डिवाइड कर दीजिए। कोई पूछेगा सर क्यों 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे जितना नंबर है उसी से डिवाइड करिए। 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब ये ऐसे ग्राफ ड्रा कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3,0, यहाँ पे 0,2 ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जब x और y सेम साइन के हों तो आप इस फॉर्म में लाना, जब से x और y अपोजिट साइन के हैं तो आप इस फॉर्म में लाना। सबका ग्राफ मालूम है। अब किसी फॉर्म में नहीं ले आना तो आप ऐसे एक पॉइंट लेके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, जो हम लोग लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल का जो हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करते थे, वहाँ पे आप लोग ऐसे करते हैं। कैसे, जैसे 2x + 3y = 6, इसका ग्राफ बनाना है तो आप पहले ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं, फिर ऐसे ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y, वो बात एक ही है। फिर या क्या करते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम करिए, कुछ भी रखिए 0, तो जैसे 0 आएगा तो y की वैल्यू जो आएगी इसके नीचे लिखेंगे कितना 2। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू 0 एज्यूम कर लीजिए, फिर जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिए। फिर x की वैल्यू आप जो भी एज्यूम करिए, मान लीजिए मैं 2 एज्यूम कर लिया हूँ, तो 2 जब 4 में से यहाँ 6 जाए कितना आ जाएगा
2, तो ये आ गया 2/3 ऐसे, ठीक है। वो एक ही बात, अब देखिए यहाँ से पॉइंट मिलता गया 0,2, 3,0, 2,2/3, फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पे ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे बात एक ही है, बस हम लोग कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं a x, y, यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, बॉक्स बना के x ऊपर y नीचे, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, तो आप जैसे अगर वो सीख गए हैं तो ये भी आप लोग ड्रा कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग कुछ बातें और सीखते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग सीखने की स्टेज में, हम लोग सीखेंगे इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। जब सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी मान लो आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, सोच रहे होंगे ये सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे तब अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका ओरिजिन है ओ, कोई भी पॉइंट ले लीजिए ए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया ए, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा, अब हमको बताइए ओ ए की डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन ओ ए, लेंथ बिटवीन ओ ए की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए 1 2 3, तो कितनी हो गई बच्चों, 3 यूनिट हो गई। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया बी, अब किसी ने कहा मुझे बताइए ओ बी, तो यहाँ ओरिजिन से देखिए कितने डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट, ये आपका हो गया 4 यूनिट। लेकिन किसी ने कहा नहीं मुझे चाहिए ए बी, ये डिस्टेंस बतानी है बच्चों, तो कैसे बताएंगे, देखिए ये आपका 4 है, ये 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 3 कितना आ जाएगा आपका, 4 - 3 कितना होगा, 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट इधर आ गया सी, किसी ने कहा मुझे बताइए ओ सी कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आएगा, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कितना हो जाएगा 3, सभी लोग बता लेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम लोग ये बता देंगे +3 का। अब इसी तरीके से किसी ने कहा नहीं मुझे AC चाहिए, अब आपको क्या बताना है, AC, तो AC यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे काउंट करके भी बता सकते, कैसे 1 2 3 4 5 6, तो AC की यूनिट कैसे आएगी, 6 आ गई, 6 यूनिट। लेकिन अब आप लोग तो इसको काउंट किए, आप बिना काउंट करके कैसे बताएंगे, जैसे AC लिखा गया है तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करना, फाइनल माइनस इनिशियल। C पे देखिए क्या लिखा है -3, A पे देखिए क्या लिखा है 3, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन मैंने बता दिया कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो -6 है इसको हम लोग क्या कर देंगे 6, ठीक। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये आपको E हो गया, OE कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 हो गया, 4 यूनिट, ठीक। आई होप अब आप लोग बता लोगे। तो ये कैसे डिस्टेंस निकाले बच्चों, जब पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस या फिर लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। क्या कहा मैंने, पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस या फिर पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो जब अच्छा एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। हम एज्यूम करिए कि 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B, तो इसका नाम x1 दे दीजिए, ये नाम x2 दे दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट A B क्या लिखेंगे हम लोग, mod x2 - x1। mod क्यों लगाते हैं बच्चों, क्योंकि अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। mod क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। अच्छा पॉजिटिव क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, x2 - x1। जैसे अभी किसी ने कहा आप इसकी डिस्टेंस बताइए 3, 0, B क्या हो गया 5, 0, तो क्या हो जाएगा, AB = 5 - 3 = 2, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस पे हैं। इसी तरीके से आप इसका भी बता सकते हैं, C = कितना हो गया -3, 0, D = 2, 0,
डिस्टेंस बताना है CD के बीच का। पहले आप पहचान लिए कि ये पॉइंट किस पे है, लाई ऑन x एक्सिस, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0, y। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। तो अब हम लोग ये बता सकते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट लेना है A, तो ये y1 कर दीजिए, ये 0 y2। अब डिस्टेंस बिटवीन A B तो क्या हो जाएगा, अब भी वही y2 माइनस y1, लेकिन माड में क्यों, ताकि पॉजिटिव है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस पे हम लोग कैसे बताएंगे, x2 माइनस x1, y एक्सिस पे y2 माइनस y1। ठीक है, आप देखिए हम लोग जो ये ग्राफ पढ़े हैं इसका यूज क्या है। पहले तो आप ग्राफ बनाना ही सीख गए हैं, फिर यूज वैसे धीरे धीरे आप लोग सीखते रहेंगे। तो हम लोग की जो सिलेबस में है पहला यूज ये है क्या, अभी आपसे किसी ने कहा, क्या कह दिया कि फाइंड द एरिया बिटवीन कोऑर्डिनेट, फाइंड द एरिया रीजन फॉर्म, बाउंडेड रीजन फॉर्म बाई या ट्रायंगल फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन इतना। तो क्या मैंने कहा, क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle formed by coordinate axis and line 2x plus 3y is equal to 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ट्रायंगल पहले बना लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं बच्चों, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, ऐसे आप कितना भी ड्रा कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, सभी इक्वल डिस्टेंस की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों, अब इनका ग्राफ ड्रा करना। आपको दो चीज़ तो मिल गई, क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसका ग्राफ आप जानते हैं, जब सेम साइन के है तो क्या हो जाएगा, इसको 1 बना लीजिए। 1 कैसे बनेगा, डिवाइड कर दीजिए, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ आप जानते हैं, x3 यहाँ पे है, y6 यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। अब इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया, इसलिए ग्राफ थोड़ा कम सही बन रहा है। आप ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 3, 0 और ये हो गया 0, 6। ठीक है, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, O। अब देखिए आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपकी हाइट हो गई, ये बेस ABC। इसका एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ बेस आपका AB है एंड हाइट H है, या फिर यहाँ पे D कर दीजिए, DC हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपकी हाइट ये हो गया, बेस ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ बेस। अब देखिए बच्चों, OA की डिस्टेंस आप लोग समझ गए, कितना होगा OA की डिस्टेंस 3, और ये OB की डिस्टेंस कितना होगा 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट इस बार होगा। स्क्वायर यूनिट क्यों बच्चों, क्योंकि एक यूनिट ये था, एक यूनिट ये, यूनिट मिलके ये स्क्वायर यूनिट हो गए। ठीक है, तो 6 आएगा कि 9 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोग सीखे होंगे कि इस ग्राफ का यूज क्या है, क्यों मैं बनवा रहा था ये सब ग्राफ, इसीलिए बनवा रहा था क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब कर लोगे। अच्छा, आप लोग इस तरह ग्राफ नहीं ड्रा कर पा रहे, नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, वही पॉइंट जूम करेंगे। एक बार x की वैल्यू 0, फिर y कुछ आएगा, एक पॉइंट बन गया, फिर x की वैल्यू 1, फिर y निकाल लेंगे, फिर दो पॉइंट बन गया, फिर इसी तरह y 0 लेंगे, फिर x आएगा, 3 बन गया। ऐसे 4-5 पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पर ड्रा करके ये ग्राफ आपका ड्रा हो जाएगा, फिर आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, आप लोग ये समझ गए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो उसकी परपेंडिकुलर होता है यही हाइट हो जाता है और ये बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट ये लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE बोर्ड में आया हुआ है। देखिए कौन सा है वो। चलिए देखिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप एक बार रीड करिए। क्या करें, ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना। पेयर मतलब इन दोनों को, दो इक्वेशन आ गए उसको पेयर्स कह रहे हैं। अब आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। फिर क्या करें, राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच फॉर्म हो रहा है बच्चों, इन दो लाइंस के बीच और वाई एक्सिस के बीच। तो फिर उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और आपको क्या बताना है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया बताना है। तो बहुत आसान है, अब आप लोग को एक भी मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब मैंने कैसे बताया था आपको, पहले शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर रहे हैं, फिर आप लोग बड़े प्रोसीजर से करेंगे। इसमें क्या है, ग्राफ ड्रा करना है 2x + y = 4। इसमें देखिए क्या दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, किस फॉर्म में ले जाते हैं, x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे 1 कैसे फॉर्म होगा, जब 4 से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 4 ही आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका ग्राफ आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, विदिन सेकंड आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया है कि x/a + y/b = 1 का ग्राफ ऐसे बनाना है। ठीक, मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2। अभी ग्राफ पेपर होता तो और अच्छा रहता। आप लोग को तो ग्राफ पेपर भी एग्जाम में मिलेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप जानते हैं ऐसे लाइन ड्रा करना है। ठीक है, x के नीचे क्या आना है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखेंगे, 2, 0। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखेंगे, 0, 4। बस 2, 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4, 0 1 2 3 4, 0 यहाँ पे आएगा। अब इनको क्या करिए, स्केल लीजिए, स्केल से इन पॉइंट को मिला दीजिए, ये आपका ऐसे। ठीक है, थोड़ा कम सही बना लेकिन ठीक है, आप लोग ऐसे ड्रा करेंगे तो एकदम सही बन जाएगा। ये हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, 2x + y। इसको नीचे हाथ बढ़ा दीजिए, 2x + y = 4 का ग्राफ। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, लिख दिया हूँ मैं, कितना हो जाएगा 2, 0 और ये पॉइंट कितना था 0, 4। इसके बाद आप इस लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे, 2x - y = 4। देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, किस फॉर्म में ले जाइए, y = mx + c या फिर y = mx - c। आपको क्या करना है, इस y को इधर करिए और इसको इधर लाइए, 2x - 4 = y। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 4। मैंने क्या किया, इस 4 को इधर ले आए, y को इधर, फिर ऐसे 2x - 4। तो y = 2x का ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन, -4 नीचे ला देना है। ठीक है, पॉइंट निकालना चाहे तो निकाल लेंगे। एक बार x 0 रखेंगे तो y -4 आएगा, एक बार y 0 रख दीजिए बच्चों। जैसे y 0 रखेंगे, ये आपका 0, ये इधर आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2, 0, एक ये हो गया 2, 0, दूसरा 0, -4, 1 2 3 4। ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, समझ गए कौन सा पॉइंट है, 0, -4। अब आपका देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो गया कहाँ, ये आपका y एक्सिस है, देखिए ध्यान से, ये y एक्सिस, ये आपकी 2x + y = 4 की लाइन, ये आपका 2x - y = 4 का ग्राफ। ठीक है, अब इससे आपका ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ये A नाम दे दो, ये B नाम दे दो, ये C दे दो, ट्रायंगल ABC। अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट या इसके वर्टिसेस बताना है, तो पहला देखिए 2, 0, दूसरा 0, 4, तीसरा 0, -4। फॉर्म हो गया अच्छे से।
अब आप आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ये कितना हो गया 2,0, बी 0,4, सी 0,-4। देखिए आसान है कि नहीं, तुरंत कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। आप फिर क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपकी हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस आपका ये होगा जिस पर परपेंडिकुलर। एक बार देखिए, जैसे आपका ट्रायंगल है, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये बेस होगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो बेस ये हो जाएगा। अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बेस ये होगा। अभी देखिए आप लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो ये आपका बेस हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये -4 है, +4 है। जब दोनों का डिस्टेंस लोगे 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे 8 आएगा, या फिर 4 यूनिट ये 4 यूनिट ये 8 हो गया। इनटू ये हाइट आपकी कितनी है, देखिए 1 2 हो गया। इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। आ गया ना आपको अच्छे से समझ में कैसे करना है। आप लोग तुरंत ग्राफ ड्रा कर दीजिए उस फॉर्म में ले जाके, इसको सेम साइन का इस फॉर्म में लाइए, अपोजिट साइन के इस फॉर्म में ग्राफ ड्रा करते ही वर्टिसेस लिखिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रोसीजर से करना है तो प्रोसीजर से देखिए कैसे करोगे। पहले इस लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट जूम करोगे, जहाँ ऐसे बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बनाए, x 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। फिर x 1 लेंगे तो 2 1 जा 2, y 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से y 0 ले लीजिए तो x क्या आ जाएगा, y 0 लेंगे तो x 2 आएगा। फिर ऐसे ही बस इन लाइन को यहाँ पे रख के स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए सीधी रेखा से, आपका ग्राफ इसका ड्रा हो जाएगा। फिर ऐसे इसका, फिर आप जो आएगा कर लेंगे। ठीक है, आई होप अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। इन दो लाइन के बीच जो एरिया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना, या फिर इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना। ठीक है, आई होप आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ डायरेक्टली भी ड्रा कर सकते हैं और इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है 10th के लिए, बहुत आसान भी है, उसको हम लोग बहुत आसानी से, आपको ये सब चीज़ें आ रही फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, तो फिर डिस्टेंस फार्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार आपको केवल देखना होगा, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, ताकि आपको सभी लेक्चर क्रम वाइज मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।